रहमतुल्लिल आलमीन खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का जश्न फ़ज़ाएँ दरूद व सलाम से मुअत्तर मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद में मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएँ करिया करिया नगर नगर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरजोश, शहर शहर गली गली चरागां, दरूद व सलाम की महफिलें, मसाजिद, इमारतों, बाज़ारों को खूबसूरती से सजाया गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। पाकिस्तान का फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर के मुशीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया पाकिस्तान फ़लस्तीन के बरादर अवाम के लिए मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। पाकिस्तान गज़ा के लोगों के लिए इमदाद की फराहमी जारी रखेगा। पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी के इसराइली बयान की सख्त मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा, ऐसे तमाम इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ये इक़दाम खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए वाज़ेह ख़तरा है। फ़लस्तीनी अवाम की जबरी नकल मकानी इंसानी हुकूक की पामाली है। पाकिस्तान आलमी बरादरी से मुतालबा करता है फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद करे। मुशीर फ़लस्तीनी सदर डॉक्टर महमूद सदीकी अल-हबाश की फ़लस्तीनी बच्चों के लिए इमदाद की अपील। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और कौम हमारी मददगार बने। दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं, हर शख्स $1 भी दे तो $2 अरब बनते हैं। ये अतिया फ़लस्तीन के बच्चों के लिए होगा जो ग़िज़ा को तरस रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि इमदाद सरकारी ज़रिए से भेजी जाए। मुशीर फ़लस्तीनी सदर मजहबी उमूर महमूद सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि फ़लस्तीन का साथ देने पर पाकिस्तानी कौम के बहुत शुक्रगुजार हैं। फ़लस्तीनी सदर के खतूत पाकिस्तानी सदर और वज़ीर आज़म को पहुँचाए हैं। इसराइली फोर्सेज हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहती हैं। फ़लस्तीन में लाखों घरों को तबाह किया जा चुका है। तमाम मुश्किल हालात के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर कायम है। 6 सितंबर आज़म, हौसले और बहादुरी की लाजवाब दास्तान। मुल्क भर में यौम शोहदा और दिफा आज भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। अस्करी एतबार से तारीख़ आलम में कभी ना भूलने वाला काबिल फ़ख्र दिन। 6 सितंबर 1965 को अज़ली दुश्मन भारत ने रात की तारीकी में वतन अजीज़ पर हमला किया। 17 रोज़ा जंग में अफ़वाज पाकिस्तान ने अज़ली दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। पाक अफ़वाज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हर मुहाज पर शिकस्त से दो चार किया। लाहौर, सियालकोट और कसूर के महाजों पर भारत को नाकोचने चबवाए। पाकिस्तान आर्मी ने दुश्मन को रोका और पसपा होने पर मजबूर किया। चविंडा मुहाज को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया। पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। MM आलम के कारनामे आज भी तारीख के सुनहरे बाब हैं। पाक बहरिया ने भी समंदरी मुहाज पर दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। वतन की मट्टी के दिफा में जवानों ने जानों के नजराने पेश किए। हेड पंजन पर दरियाए चनाब, सतलुज और रावी के सैलाबी रैले। पानी का बहाव 3,45,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 23.5 फीट तक पहुंच गई। पानी का बहाव 3,11,673 क्यूसिक रिकॉर्ड। कसूर में 130 देहात ज़ेरे आब आ गए। 1 लाख से जायद आबादी मुतासर। बहावलनगर में भुक्का पतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी पर पानी का बहाव 1,37,232 क्यूसिक रिकॉर्ड। बंद टूटने से बस्ती अल्लाहबख्श, बस्ती जाननवाली और माड़ी मियाँ साहब समेत मजीद आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। आरेवाला में भी सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। बुरेवाला में भी दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावलपुर में दरियाए सतलुज बिफर गया। मोजा वेस्ला की बस्ती सरवर आबाद में पानी दाखिल।
सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। गुजरात में 24 घंटे में पानी की मुकम्मल निकासी हो जाएगी। अवाम को जल्द रिलीफ मिलेगा। इदारे 24 घंटे काम कर रहे हैं। लाहौर और दीगर शहरों से वासा की भारी मशीनरी, सैकड़ों वाटर पंप्स गुजरात पहुंचा दिए गए। मजीद मशीनरी और अमला 2 रोज में गुजरात पहुंच जाएगा। वजीर बल्दियात पंजाब जीशान रफीक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए वासा बेहतरीन काम कर रहा है। 577 मिलीमीटर बारिश और नाले के ओवरफ्लो होने से कई इलाके मुतासर हुए। नाथूकोट, मेसम मोड़, खटाला, यूनिवर्सिटी रोड, लोरान चौक पर पानी का रुख मोड़ा जा रहा है। एमसी गुजरात का सीवरेज सिस्टम फहाल, एलसी नाले की गुंजाइश बढ़ाई जा रही है। डीसी बंद पर 200 डंपर्स लगाए गए। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस पानी में डूबने से 50 शहरी जाम बहक हुए। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 42,25,000 लोग मुतासर हुए। 20,14,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 4100 से जायद मौजाजात मुतासर हुए। पीडीएम में पंजाब की दरियाओं में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात पर रिपोर्ट जारी। बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान समेत जनूबी पंजाब के मुतादिद इलाकों में बारिश की पेशगोई। एनडीएमए का अलर्ट जारी। आइंदा 24 से 48 घंटों तक बारिश और तूफानी हवाएं वक्फे से जारी रहने का इम्कान। शदीद बारिश से पहाड़ी नदी नाले बिखरने और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। पाक फौज का पंजाब के सैलाबजदा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ मिशन जारी। गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में हजारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन को फराहम सहूलियात का जायजा लिया। इमदादी कैंप्स में कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला बिला तातुल जारी। पाक फौज की दिन रात की अनथक काविशों से हजारों सैलाब मुतासरीन को जिंदगी की नई उम्मीद मिली। अमरीका से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पहली परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। खैमे, पानी साफ करने वाले पंप और जनरेटर समेत जरूरी अशिया शामिल। नेथली बेकर की क़यादत में वफ्द का एनडीएमए के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने ब्रीफिंग दी। वफ्द को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, सैलाबी वार्निंग सिस्टम और तैयारी के मॉडल से भी आगाह किया गया। नेथली बेकर ने एनडीएमए के मुश्तरका इक़दामात और जदीद मॉडल को खित्ते के लिए मिसाली करार दिया। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,66,151 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाई कटाव के बायस लोगों की नकल मकानी पर मजबूर। सखर के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सखर बैराज पर पानी का बहाव 3,29,990 क्यूसेक रिकॉर्ड। खानपुर के करीब दरियाए सिंध में चाचड़ा के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। चाचड़ा के मुकाम से 5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कुंदिया में भी दरियाए सिंध में पानी की आमद में फिर इजाफा। मसाइल की असल वजह एतमाद, गुड गवर्नेंस का बहरान है। हुकूमतों को अपनी नाकामियों का एतराफ़ करना चाहिए। आफात के बाद जागना कहाँ की दानिशमंदी है। कबल अज़ वक्त इक़दामात करना होंगे। कबल अज़ वक्त इक़दामात की बजाय दरख्तों की कटाई की गई। हुकूमतों ने अर्ली वार्निंग से मुतल्लिक कोई इक़दामात नहीं किए। अर्ली वार्निंग सिस्टम ना लगाने के जिम्मेदारान का तयन किया जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का सेमिनार से खिताब, कहा ग्लोबल वार्मिंग से मुतल्लिक आलमी बरादरी को जिम्मेदारी अदा करने पर मजबूर किया जाना चाहिए। आलमी बरादरी के सामने माहौलियात का केस पेश करने में हुकूमतों ने अपना किरदार अदा नहीं किया। जलालपुर पीरवाला के इलाके वच्छा संदेला में दरियाई चनाब में रेस्क्यू कश्ती उलट गई। एक खातून और 4 बच्चे दरिया में डूबकर जाम बहक। रेस्क्यू और मकामी अफराद ने लाशें दरिया से निकाल ली। जाम बहक होने वालों में 80 साला बख्श सेवाई और उनकी 3 बेटियां और एक बेटा शामिल। कश्ती में 25 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कश्ती गहरे पानी में पहुंचकर तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और हादसे का शिकार हो गई। जापान में समंदरी तूफान पेपर ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में 23 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। तेज हवाओं ने घरों की छतें और गाड़ियां उड़ा दी।
सूबा शिजुका में 220 से ज्यादा इमारतें मुतासर, बिजली के खंभे गिर गए। कई इलाकों में ट्रेन सर्विस मअतल, अवाम को सफर से गुरेज की हिदायत। मौसमियाती इदारे की मजीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग जारी। एक शख्स के तूफान में बह जाने का खदशा, इमदादी सरगर्मियां तेज कर दी गई।